नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे छोटी बहू के साथ बनी हुई सत्य कहानी पे। छोटी बहू तो मुफ्त का खाने के लिए पति को छोड़कर ससुराल में पड़ी रहती है। महिका अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू और मन में आक्रोश था। फोन के स्पीकर पर उसकी सास की आवाज़ गूंज रही थी। अरे महिका, तू कब ससुराल आएगी? घर में सब काम पड़े हैं, तेरे बिना कुछ होता नहीं। और तेरी जेठानी कह रही थी कि बहू तो मुफ्त का खाने जात आती है, काम कुछ करती नहीं। दिल पर जैसे कैसी ने छोटी ही हो। महिका ने धीरे से कहा, मम्मी जी, अभी तो राहुल ऑफिस में व्यस्त है, मैं भी यहाँ अकेली हूँ। ससुराल आऊँ तो कौन सा चैन मिलेगा? सास तुरंत बोली, अरे काम करने के लिए तो बहू होती है। घर में बैठे बैठे मोटी हो जाएगी क्या? इधर आ जा, थोड़ी सेवा कर, घर का काम कर। आखिर तेरे ससुर जी है, तेरी जिम्मेदारी है। महिका ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में तूफान उठ चुका था। राहुल उसका पति, जो दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उसे अपने घर की कलह से दूर रखना चाहता था। पर सास और जेठानी का रवैया कुछ ऐसा था कि हर 2 महीने में फ़ोन पर बुलवा आ जाता था, जाहू बहू घर का हाथ बंटा दे। शुरू में महिका बोली थी, उसे लगा ससुराल उसका भी घर है। वह हर बार ससुराल जाती, सुबह से रात तक झाड़ू पोछा, खाना पानी, बर्तन कपड़े सब खुद करती। और बदले में क्या मिलता? ताने। देखो जरा, मायके में तो राज करती है, यहाँ कर रानी बन गई है, काम करने से भागती है, मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। जेठानी अनीता, जो खुद दिन भर टीवी देखकर बैठी रहती, हर बार उसकी मेहनत को मजाक बना देती। अरे छोटी बहू, इतनी देर लगाई साई लाने, तेरा तो बस चले तो पूरे घर को नौकरानी बना दे। सास पीछे से जोड़ देती, अरे ये तो अपने मायके में भी काम नहीं करती थी, सुन रखा है हमने। राहुल तो बस इसके इशारे पर नाचता है। लड़का बेचारा समझदार था, पर शादी में अंधा हो गया। मिहिका का दिल हर बार टूट जाता। वो ससुराल को घर समझती रही, लेकिन वहाँ उसे बस नौकरानी समझा गया। एक बार जब वह बुखार में थी, फिर भी सुबह 4 बजे उठकर रसोई में खड़ी हो गई, क्योंकि सास ने कहा था, तो नहीं उठेगी तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा क्या? वो कांपती हुई रोटियां बना रही थी। तभी जेठानी बोली, अगर इतनी ही बीमारी है तो मायके चली जा, यहाँ मुफ्त का खाना खाने मत आ। उस दिन महिका ने रोटियां बनाकर रखी और कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें सूज गई, मन थक गया था। राहुल को जब पता चला तो उसने कहा, महिका, अब और मत आ ससुराल में, मैं देख लूँगा। पर महिका बोली, राहुल, ससुराल से रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता। अगर मैं नहीं गई तो सब यही कहेंगे कि छोटी बहू घमंडी है, कामचोर है। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी कभी रिश्तों की मरम्मत चुप रहने से नहीं, सच बोलने से होती है। फिर एक दिन सास का फोन आया, बहू, अगली बार शादी में आना मत भूलना, तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है खाना बनवाने की। मिहिका ने शांति से कहा, मम्मी जी, इस बार मैं नहीं खाऊंगी क्या? तेरे बिना कौन संभालेगा? तेरे बिना कौन संभालेगा? सास बोली। मिहिका ने दृढ़ आवाज में कहा, मम्मी जी, मैंने बहुत कुछ संभाला है। जब बुखार में भी रोटियां बनाई, जब ताने सुनते हूँ भी हंसी ओढ़ ली, पर अब मैं अपने आप को संभाल रही हूँ। मैं काम करने नहीं, रिश्ते निभाने जाती थी, पर आपने रिश्ते को बोझ बना दिया। सांस तिल मिला उठी, बहू, तू अपनी औकात मत भूल। बहू, तू अपनी औकात मत भूल। महिका ने शांत स्वर में कहा, औकात मैं नहीं भूलती,
मम्मी जी बस अब अपना सामान याद रख रही हूँ। उसने फ़ोन रख दिया। अगले दिन महिका ने अपने पति के साथ मिलकर एक काम किया। उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बड़े सलीके से अपना सच कहा। कई बार औरतें ससुराल में रहकर काम करती है, सेवा करती है, फिर भी उन पर ताने मारे जाते हैं कि वो मुफ्त का खा रही है, पर कोई नहीं देखता कि वही बहू घर को संभालती है, सबकी थाली में खाना रखती है, बुजुर्गों की सेवा करती है। क्या उसका हक नहीं कि उसे इज्जत मिले? वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। 24 घंटे में वीडियो वायरल हो गया। हजारों औरतों ने कमेंट किया, महिका तूने तो कहा जो हम सालों से सह रहे। हर बहू को अपनी सुपी तोड़नी चाहिए। सम्मान कोई मांगता नहीं, खुद लेना पड़ता है। जब सास और जेठानी ने वो वीडियो देखा तो उनके पैरे के नीचे की ज़मीन खिसक गई। सास बोली, अब तो लोग हमें ही दोष दे रहे हैं। महिका ने तो सबके सामने इज्जत गिरा दी। राहुल ने फ़ोन उठाया और कहा, मम्मी इज्जत वही गिरती है जो पहले से ऊंचाई पर हो। आपने तो अपने व्यवहार से खुद को नीचे गिरा दिया। सास को पहली बार एहसास हुआ कि बहू की सुपी को कमज़ोरी समझना गलती थी। कुछ महीनों बाद जब ससुराल में किसी काम के लिए महिका को फिर बुलाया गया तो इस बार सास ने कहा, बहू अगर तू नहीं जाएगी तो घर सूना लगेगा, तो आ, लेकिन सिर्फ मेहमान बनकर काम तू नहीं करेगी, हम करेंगे। महिका मुस्कुरा कर दी। उसने कहा, मम्मी जी अब अगर आऊँगी तो अपने हक और सम्मान के साथ। वो दिन था जब महिका ने साबित कर दिया कि बहू कभी मुफ्त की खाने वाली नहीं होती। वो तो उस रसोई की आत्मा होती है जहाँ से घर की खुशबू उठती है, जहाँ से घर में खुशबू उठती है। बस फ़र्क इतना होता है कि जो उसे समझ लेता है वो घर स्वर्ग बन जाती है, और जो नहीं समझता वो घर होते हुए भी खाली रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। ऐसे वीडियो आते हैं रहते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।